फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयदवासिनी। देखिए आज सभी के लिए आज तीज का व्रत है। आज मेरी सारी बेटियों को मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि सदा सुहागन रहो, कोई चीज़ की कमी ना हो, ज़िंदगी में बहुत बहुत आगे बढ़ो। देखिए खाटू श्याम का मैंने सोचा था 2 तारीख को मैं जाके मुकुट और वो मुकुट बोल रही हूँ, बाँसुरी चढ़ाऊँगी, लेकिन मैं 29 को ही निकल रही हूँ क्योंकि 30 तारीख को है राधा अष्टमी। 3 तारीख को राधा अष्टमी है और 3 तारीख के बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ 30 तारीख को राधा अष्टमी है और 4 तारीख को कुछ तो ऐसा बड़ा काम है जिसको मुझे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को मैं बोलूँगी मुझे इग्नोर मत करो और मुझ पे शक मत करो, क्योंकि काम मैं आपका बहुत अच्छा कर रही हूँ, ठीक है, आपके भले का कर रही हूँ। दूसरा, आज मैं एक चीज़ बताऊँगी। मेरे एक कस्टमर हैं, कहाँ रहती है पता है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया में। उसका मैंने बहुत अच्छा उसके बेटे का जॉब का काम करके दिया था, उसका जॉब हो गया था। आज उसने मुझे 1 लाख रुपए भेजे थे, बोले माँ आप अपने लिए कान के लो। तो मैंने जो कान के पहने थे वो एक्चुअली थोड़े टूट गए थे, तो उसने मुझे पैसे भेजे, तो मैंने वो कान के बदली किए और उसने मुझे 1 लाख रुपये भेजा था, तो मैंने ये लिया उसके पैसों से। तो भाई देखिए, अगर आपने मुझे दिया है तो मुझे बताना पड़ेगा कि उसकी इच्छा थी कि माँ आज तीज का व्रत है और आज के दिन हर सुहागन कुछ ना कुछ सुहाग की चीज़ लेती, तो मैं चाहती हूँ आपको कुछ सुहाग की चीज़ दूँ। तो मैं तो मंगलसूत्र पहनी हुई हूँ, तो उसने मुझे पैसे भेजे थे, तो मैंने उसके पैसों से ये कान के लिए, मेरे पास थे कान के, उसको बदली किया क्योंकि वो टूट भी गया था थोड़ा सा, मुझे बदली करना ही था, तो उसने कहा तो मैंने लिया। तो थैंक यू सो मच कल्पना, आपके लिए आपने मुझे एक गिफ्ट दिया आज तीज के दिन माँ का। तो माँ का एक आशीर्वाद है कि ज़िंदगी भर सदा सुहागन रहो, सदा सुखी रहो। देखिए कल है ना चतुर्थी है, कहते हैं कि गणपति बप्पा ने एक बार गणपति बप्पा घूमने निकले थे और चंद्रमा उनको देख के हंस रहे थे कि भाई तुम्हारा शरीर आदमी का है, चेहरा जानवर का है, ऐसे करके और मैं देखो मैं इतना सुंदर, मैं तुम्हारे पिता के सर पे बैठता हूँ। तब गणेश जी को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि वो रूप वो समझ नहीं पाया। वो रूप इतना प्यारा और इतना सुहाना है कि देखिए गणपति बप्पा को आज कोई भी किशन कन्हैया के जैसे बच्चे के रूप में ही देखता है, बाल गोपाल में ही। और आपको बताओ जितने लोग गणपति बिठाते हैं, चाहे कोई भी रूप बिठाओ, लेकिन अगर आपने अपने घर में बाल गोपाल छोटे बच्चे के रूप में अगर गणपति बिठाया ना, तो आपके घर में कभी बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी कुछ टेंशन नहीं होगी। और कल के दिन चतुर्थी के दिन उनका मेन भोजन है। सबसे पहले मुहूर्त बताती हूँ। अगर आज गणपति आज आ जाएगी, कल सुबह का मुहूर्त है 7:15 बजे से लेके 8:45 तक, मतलब 8:45 तक एक अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त, मतलब जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो 12:15 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक है। इन 2 मुहूर्तों में अगर आपने स्थापना की तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि, कभी कहते हैं ना अन्य धन्य किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कल के दिन भगवान को भोग लगाए। देखिए गणपति बप्पा बिठाते हैं तो गणपति बप्पा को दोनों टाइम अच्छा खाना बना के चढ़ाए। जैसे कि हमारे घर में मेहमान आए तो उन्हें मेथी की सब्ज़ी बहुत पसंद है और वाल होते हैं ना, वाल को छील के बनाया जाता है, छीले हुए वालों की सब्ज़ी बहुत पसंद है। मोदक तो पसंद ही है, लेकिन खाने में ऐसा उन्हें बहुत प्रिय है। अगर आपने ये खिलाया तो आपकी ज़िंदगी की सारी दुख जितने निकल जाएंगे, सुविधा ही सुविधा आएगी। और दूसरी बात, उन्हें कल बुधवार है, कल के दिन हरी चीज़ मेथी चढ़ती है, मेथी हो गई, मूंग की आमटी हो गई। अब जितना अच्छा खाना बना के खिला सको खिलाओ, आपकी इच्छा ऐसा। दूसरा, आपको एक बार की कहानी बताती हूँ। एक बार एक गणेश चतुर्थी आती तो हमारे में बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। तो 2 औरतें थी, एक औरत बड़ी अमीर थी और एक औरत बड़ी गरीब थी। देखो जो अमीर बहन थी वो गरीब बहन अपनी बड़ी बहन से कहती, बहन मुझे थोड़ा सा गुड़ और चना दे देना, आज मुझे गणपति बप्पा को भोग लगाना। तो वो नहीं देती, बोलती हट तेरे को थोड़ी देने की, तू क्या करेगी व्रत रख के। तो एक जगह जाती है बनिया के, तो बनिया के गोनी पे थोड़ा सा गुड़ और चना लगा रहता है, तो वो थोड़ा सा ला के रखती है और गणपति बप्पा को भोग लगाती है। गणपति बप्पा आते हैं और उसके घर में एक रूप लेके आते हैं और बोलते मुझे भूख लगी। तो बोलती बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा गुड़ चना है, ये आप खा लो। तो वो खा लेते। बाद में बोलते मेरा पेट खराब है, मुझे वॉशरूम करना है, मतलब लेटरिन करना है। तो बोलती है कि अब यहाँ तो रात को कहीं जगह नहीं, यही घर है, आपको जहाँ मिले कर लो। वो सब जगह कर लेते हैं, पूरा घर भर जाता है। बाद में बोलते हैं मैं साफ़ कैसे करूँ, मेरे को साफ़ करना है। तो अपनी बालों की लट देती है। हम लोग अपने बालों की लट से भगवान की पूजा करते हैं। बालों की लट देती कि आप इससे साफ़ करो। फिर भगवान वो चले जाते हैं। सुबह जब वो सो के उठती है और देखती है तो पूरे घर में उसके सोना चांदी हीरा मोती भरा रहता है। वैसे ही जब उसकी बड़ी बहन को पता चलता है तो अगले साल फिर वो भी ऐसे ही करती है। उसके पास रहने के बावजूद भी भगवान को गरीब बन के दिखाते हैं। अब गणपति बप्पा समझ गए
वो उसके घर पे जाते हो और सेम हरकत उसके घर पे करते हो। जब वो दूसरे दिन उठती तो उसका धन दौलत सब लुप्त हो जाता है और वो पूरे घर में बदबू ये सारी चीज़ें रहती। इसलिए मन में कभी अपने पास अगर हमने मतलब इसका कहने का अर्थात ये है कि अगर भगवान ने हमें दिया है, उस काबिल बनाया है कि हम भगवान को चढ़ा सके, तो ज़रूर चढ़ाइए। देखिए भगवान की कृपा, खाटू श्याम की कृपा, कि जब जब मैं खाटू श्याम गई तो हर बार मेरे शरीर पे कुछ ना कुछ सोना चांदी चढ़ते चला आ रहा है। भगवान ने मुझे कभी वो नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच खाटू बाबा। तो कहते हैं 30 तारीख को राधा अष्टमी है, राधा जन्मतिथि है। तो राधा के जन्मदिन के दिन अगर मेरे खाटू श्याम जी को बांसुरी चढ़ती है, कितनी बड़ी बात, और बहुत अच्छा है। और कल का दिन चतुर्थी का, तो कल के दिन मेन बात यह है कि कल के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। चतुर्थी तो अभी शाम से शुरू हो गई है, तो चंद्रमा नहीं दिखना चाहिए। तो मैं सारे लोगों को होमवर्क दूंगी कि सिगरेट अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो खाटू श्याम बाबा के लिए नाम से, बॉडी वाले शश के नाम से, ओम श्री बन्ना के नाम से। अगर आपके पास ओम श्री बन्ना का बुलेट नहीं है तो आपके घर के आसपास किसी ने भी अगर बुलेट खड़ी रहेगी तो उस बुलेट को देखते हुए 3 अगरबत्ती लगा के बोलो, बुलेट राजा ये मैं मंत्र पढ़ रहे, काम हो जाए। तो बस कल पूरे देश के लिए काम करो कि आज और कल इतनी बारिश हो कि किसी को चंद्रमा ना दिखे, क्योंकि चंद्रमा कलंकित है। क्योंकि गणपति बप्पा ने श्राप दिया था चंद्रमा को कि जो चतुर्थी के दिन, मेरे जन्मदिन के दिन तुझे देखेगा, उसको साल भर के अंदर एक बड़ा सा कुछ भी बड़ा कलंक लगेगा। मतलब कुछ भी, जैसे कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है, चोरी का केस होता है, चोरी छिनारी का कुछ भी ऐसा लगेगा। उससे बचने के लिए तो हम चाहते कि सिर्फ हम नहीं, किसी के ऊपर भी ये दोष ना लगे, तो हम पूरे देश के लिए पूजा करेंगे, ठीक है। और बांसुरी की फ़ोटो में सच बोलूँ, ज्वेलर के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि बांसुरी कुछ भी करके आपको मिल ही नहीं सकती, मतलब मैं फ़ोटो नहीं दे सकता, मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, मतलब आप आएंगे उसी दिन लो, क्योंकि वो देने का महत्व अलग रहेगा। तो सोचिए बांसुरी कितनी सुंदर बनी रहेगी कि भगवान मुझे इतना सारा वेट करवा रहे हैं। दूसरा, अपने घर में आप जो भी पढ़ाई करते हैं मेरे साथ, जो मेरे सब आपको पढ़ाई सिखाई कि 1,000 मंत्र करो, तो 1,000 मंत्र करके एक बॉटल पानी रखो अपने बाजू में, उस बॉटल में दम करो, अपनी सारी इच्छाएं उस मंत्र बॉटल पानी में बोल के उसको साइड में रख दो। एक तरह की बंदिश वाला पानी हो जाता है। फिर उस पानी को सुबह पियो भी। अपने घर के बाहर जो पेड़ होंगे, पेड़ों में डालने के लिए पहले एक जग में पानी ले लो, जग में पानी लेके थोड़ा हल्दी, थोड़ा दालचीनी का पाउडर, और जो पानी आपने दम किया है वो पानी थोड़ा सा उसमें मिक्स करके पूरे घर में पेड़ों पे डाल दो, पूरे घर में छिड़क दो। लेकिन उस पानी में पहले एक मोर पंख डाल दो, क्योंकि कहते हैं अगर हमने पानी में रात भर मोर पंख डाल के रखा, तो अगर हमने अपने घर में सुबह मोर पंख के पानी से छिड़काव किया तो उस घर में कभी भी आपसी झगड़े नहीं होते, कभी कोर्ट कचहरी का केस नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। तो एक बात तो वो हो जाएगी, प्लस आपने जो पानी दम किया है उसके अंदर एक पावर आता है। आप कुछ भी दम करो कि मैं एकदम सुंदर बनूँ, मैं दिखने में अच्छी लगूँ, आकर्षित लगूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आए, ये आए, वो सब बोलने के बाद सुबह उसको पूरे पेड़ों में डालो, अपने घर के बाहर जो भी पेड़ है पूरे घर में छांटो, और उसके बाद वो पानी सेफ रखो। जैसे कभी कल आप पूजा नहीं कर पाए तो पानी एक जगह पे थोड़ा बॉटल भर के रखो। देखो मैं भी अपने घर में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ना, एक बॉटल मैंने पानी भर के अलग ही रखा है कि अगर मैं कभी ना रहूँ तो मेरे घर में जो मेरी है वो सब कुछ छाट वाट के कर सके। उसके बाद उसी पानी को आप थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में डाल के, नहाने के पानी में हल्दी, थोड़ा इत्र, थोड़ा ऐसा इत्र और थोड़ा दालचीनी का पाउडर, ये भगवान का पानी, ये डाल के फिर नहाओ। देखो आपकी सारी नेगेटिविटी निकलेगी। और याद रखना पानी हमेशा हल्का गर्म होना चाहिए, कभी भी एकदम ठंडे पानी से नहीं नहाना। ऐसे करके देखो, उसके बाद देखो चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार है। ऐसा आप जो चाहेंगे वो इच्छा पूरी होगी। आप चाहोगे कि विद्या माने आज सोने के झुमके पहने ना, मुझे भी कल पहनने, अचानक से आपके पास पैसे आएगा और आपके पास होगा, ठीक है। देखिए जो लेडीज़ ने मुझे पैसा भेजा, उसने अपने मन में इच्छा की थी कि मेरे पास ये इतना अमाउंट आएगा ना तो मैं इसमें से अपनी विद्या माँ को कुछ भेजूँगी, तो उसका कहीं से कुछ फ़ायदा हुआ तो उसने मुझे इमीडिएटली लाख रुपये भेजा। ये होता है, ये सीखने के ऊपर है, काम के ऊपर है, ठीक है। थैंक यू सो मच कल्पना, फिर से आपको। और ये काम करो कल के लिए, ये होमवर्क बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। और अब तो मैं खाटू श्याम की यात्रा पे निकल रही हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि श्राद्ध लगने के पहले जगन्नाथपुरी की पूजा कर लूँ मैं, ठीक है। जय माता दी।